जय हिंद दोस्तों। इसके पहले कहानी के पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि बूढ़े मालिक ने राजा के बेटे को राजकुमार को कुछ पैकेट्स दिए। आगे इस कहानी में हम लोग देखते हैं। उसने कहा, कल जब आपकी दुल्हन महल छोड़ती है तो इन पैकेटों में से किसी एक से पाउडर को अपने शरीर पर छिड़कें। ऐसा करने से आप अदृश्य हो जाएंगे, लेकिन आप सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और पैकेट को ध्यान से अपनी पगड़ी में रख दिया। अगली रात जब तुलसी अपने पिता के घर जाने लगी तो राजकुमार ने अपने ऊपर जादी का पाउडर छिड़का और फिर उसके पीछे पीछे दौड़ा। वास्तव में वह हर किसी के लिए अदृश्य था, हालांकि वह हमेशा की तरह सब कुछ देख और महसूस कर सकता था। पालकी के पीछे पीछे वो कपड़ा व्यापारी के घर की ओर चल दिया। वहाँ उसकी दुल्हन घर में दाखिल हुई। वह चुपचाप उसके पीछे। तुलसी अपने कमरे में चली गई, जहाँ दो बड़े बड़े बर्तन रखे थे। एक गुलाब के जल से भरा हुआ था और एक पानी का था। इनसे उसने नहाया और फिर उसने अपने पैरों में चांदी के पायल पहने और अपने गले में मोतियों की डोरियों को लपेटा, जबकि गुलाब की एक माला उसके सिर पर थी। पूरी तरह से तैयार होने पर वो 4 पैर वाले स्टूल पर बैठ गई, जिसके ऊपर रेशमी पर्दों वाला एक छत्र था। उसने अपने चारों ओर खींचा, फिर उसने पुकारा, उड़ो आसन उड़ो। वो स्टूल तुरंत हवा में ऊपर उठ गया। अदृश्य राजकुमार, जिसने इन सभी घटना को बड़े आश्चर्य के साथ देखा था, जैसे ही वह उड़ने लगा, स्टूल के एक पैर को पकड़ लिया और खुद भी उसके साथ उड़ने लगा। कुछ ही देर में वे तुलसी की परी मित्र के ठिकाने पहुँचे। परी दहलीज पर इंतजार कर रही थी। वह भी तुलसी की ही तरह सुंदर कपड़े पहने हुए थे। जब स्टूल उसके दरवाजे पर रुकी तो परी को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, आज ये स्टूल क्यों टेढ़ा उड़ रहा था? मुझे संदेह है कि तुम अपने पति से बात कर रही होगी, इसलिए यह सीधे नहीं उड़ रहा है। लेकिन तुलसी ने बताया कि उसने अपने पति से एक भी शब्द नहीं कहा है और उसे नहीं पता कि स्टूल क्यों एक तरफ झुक के उड़ रहा है। परी को संदेह हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और वो तुलसी के पास बैठ गई। राजकुमार फिर से एक पैर को मजबूती से पकड़े हुए हवा में उड़ने लगा। वो सब तब तक हवा में उड़े जब तक कि वह राजा इंद्र के महल तक नहीं पहुंच गए। सारी रात तुलसी और परी इंद्र के सामने गाती और नृत्य करती, जबकि वहाँ एक ल्यूट संगीत वाद्य यंत्र था, जिससे जादू की धुन अपने आप में बजती थी। राजकुमार ने अब तक इतना मोहक संगीत कभी नहीं सुना था। उसे सुनकर राजकुमार काफी रोमांचित हुआ और भोर से ठीक पहले राजा ने रुकने का संकेत दिया। फिर से दोनों स्त्रियां स्टूल पर बैठ गई और राजकुमार एक पैर से लटक गया। वह वापस धरती पर चले आए। परी को उसके ठिकाने पर छोड़कर वो तुलसी और उसके पति को सुरक्षित रूप से कपड़ा व्यापारी के घर में ले आया। यहाँ राजकुमार धरती पर आते ही सीधे अपने महल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अपने कमरे की दहलीज से गुजरा, वह फिर से दिखाई देने लगा। फिर वह एक सोफे पर लेट गया और तुलसी के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही वह आई, वह बैठ गई और हमेशा की तरह चुप रही। उसका सिर घुटनों पर झुक गया। कुछ देर तक कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अचानक राजकुमार ने कहा, मैं कल रात एक अद्भुत सपना देखा था। वो तुम्हारे बारे में था। मैं तुम्हें यह बताने जा रहा हूँ, हालांकि तुम इस पर ध्यान दोगी या नहीं मैं नहीं जानता। तुलसी ने वास्तव में उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और हमेशा की तरह शांत रही, लेकिन इसके बावजूद उसने बिना किसी विवरण को छोड़े वह सब कुछ बताया जो उसने शाम को देखा था। और जब उसने उसके गायन की प्रशंसा की और उसकी आवाज़ थोड़ी कांप उठी, तुलसी ने उसे देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, हालांकि उसके मन में यह आश्चर्य से भर। तो दोस्तों, इस कहानी का ये दूसरा पार्ट था और तीसरा पार्ट इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसको लेके आऊँगा।